हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आशा होगी कि आप पढ़ रहे होंगे। 1 मार्च को आप सभी की क्लास 10वीं की परीक्षा है मैथ की। तो मेरी आशा है कि आपने तैयारी कर ली होगी, लेकिन हम यदि आपने तैयारी नहीं भी किया तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं। जितने भी चैप्टर हमने रेड पेन से लिखे हैं वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन फंस सकते हैं, एकदम फंसते ही फंसते हैं। तो ऐसा आप पूरा चैप्टर देख सकते हैं। हम इसके बारे में कुछ बता देते हैं, ओके। और इसके बारे में जो है मैं बताऊंगा, लेकिन शाम तक इसकी आपको मॉडल पेपर दे दी जाएगी और उसमें से गारंटी है फंसेगा। जिस तरह हिंदी की कुछ पेपर आपको दिए गए थे उसमें से टोटल मिलाकर के 60 नंबर के क्वेश्चंस फंसे थे एग्जाम में, उसका कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह मैथ में भी आपको आराम से 60 नंबर के अबव क्वेश्चन फंस सकते हैं, ठीक है, उसका कोई डाउट नहीं है। देखिए, पहला चैप्टर होता है वास्तविक संख्या। इस वाले चैप्टर से आपको एक आध क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपका क्वेश्चन होता है अंडर रूट में 3 एक परिमेय संख्या सिद्ध करिए, या फिर अंडर रूट में 2 सिद्ध करिए, या फिर 2 अंडर रूट में 3। इन 3 नंबर को आपको प्रूव करना होता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक नंबर है अंडर रूट 3, एक नंबर है आपके पास अंडर रूट 2, एक नंबर आपके पास 2 अंडर रूट में 3। इन सभी नंबरों को आपको अपरिमेय सिद्ध करना रहता है, ठीक है। और इस अपरिमेय सिद्ध करने का मेथड आपको नहीं पता होगा तो आप बताएं, चैनल पे डाल दूंगा। वैसे भी चैनल पे इसके लिए वीडियो पड़ी हुई है, ओके। अब चलते हैं अगला जो चैप्टर है वो है बहुपद, क्योंकि इसको मैंने ब्लू पेन से लिखा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ओके। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 मूल को पूछेगा, या फिर एक क्वेश्चन और ऐड कर सकता है कि यदि 2 मूल ज्ञात कीजिए तो उनके सत्यापन कीजिए। सत्यापन के आपको 2 क्वेश्चन करने रहते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना होता है और एक अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना होता है। 2 चीज़ें निकालनी होती है। अल्फा प्लस बीटा के लिए आपको फार्मूला होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा के लिए फार्मूला होता है अचर पद बटे में x² का गुणांक निकालना होता है। वैसे इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आ सकता है, और ना फिर ना के बराबर नहीं ही आएगा क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन नहीं ही आता है, ऐसा मानिए, ठीक है। ओनली 1 नंबर का वैकल्पिक आता है, कंपलसरी आता है, उसको भी मॉडल पेपर में दिया जाएगा, ऐड किया जाएगा जरूर। लेकिन वैसा यदि क्वेश्चन पूछ लिया तो अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान पूछेगा, और कुछ नहीं पूछेगा पूरे एग्जाम में, मेरी गारंटी आपके साथ। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें 2 समीकरण दिया रहेगा। इस चैप्टर में आपको पूछ सकता है कि आप बताइए कि क्या कोई संख्या परिमेय है सॉरी, इस वाले संख्या में आपको 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना रहेगा। और इक्वेशन सॉल्व करते समय आप ये ध्यान दीजिएगा कि कौन से मेथड से करना है। यदि वो विलोपन और प्रतिस्थापन लिखा तो आप उससे करेंगे, कुछ नहीं लिखा तो आप विलोपन या प्रतिस्थापन में से कोई लगा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है, कोई शब्द दिया रहेगा उससे आपको इक्वेशन बनाना रहेगा, ओके। जैसे लिखा है 2 अंकों की संख्या का योग यदि आपके पास 26 है, यदि उनको घटाने पे आपको मिलता, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसका आंसर 13 और 39 आता है, क्योंकि 39 में 13 घटाएंगे 26 आ जाएगा, ओके। तो ऐसा इक्वेशन प्रतिस्थापन विधि से लग जाएगा, ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है इस चैप्टर से, ओके। इस चैप्टर से ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। और या फिर बहुविकल्पी में पूछ सकते हैं संगत असंगत, या फिर अनेक हल है, या फिर के का मान पूछ सकता है। जो कि फार्मूला आपको मैं इधर इस साइड लिख सकता, इस साइड लिख देता हूँ, ओके। यहाँ पे लिख देता हूँ A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ओके। इस वाले मेथड से बहुविकल्पी में क्वेश्चन आता है, और कभी कभी बहुविकल्पी भी पूछ लेता है, के की मान भी पूछ लेते हैं, कभी कभी संगत होता है, कभी असंगत होता है, कभी अनेक हल होते हैं, उसकी कॉन्सेप्ट हैं कुछ। तो ये इस चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। और द्विघात समीकरण से ना के बराबर क्वेश्चन पूछेगा। यदि पूछेगा तो आपको मूल बताने होंगे, एक्स का मान बताना होता है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है, हाँ के बराबर भी क्वेश्चन पूछता है कि यदि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 365 है तो बताइए क्या होगा। ये संख्या, ये आपका नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो इस चैप्टर से ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, एक्स और एक्स का मान निकालना रहता है, एक प्लस में आता है एक माइनस में। श्रीधराचार्य का फार्मूला जरूर याद करिएगा। यहाँ से विविक्तर की फार्मूले जो कि होते हैं D = B² - 4AC। यहाँ से हम चेक करते हैं मूल बराबर है कि मूल काल्पनिक है कि मूल वास्तविक है। ऐसा क्वेश्चन यहाँ से आता है बहुविकल्पी में इस वाले फार्मूले से, या फिर श्रीधराचार्य का फार्मूला आता है। समांतर श्रेणी तो ना के बराबर ही क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, यहाँ से नहीं है पूछता है, क्योंकि सिलेबस से कटा हुआ चीज था, फिर से आ गया तो यहाँ से वैकल्पिक के क्वेश्चन बस आते हैं और कुछ नहीं क्वेश्चन आते हैं, ओके। अगला चैप्टर आता है आपके पास त्रिभुज वाले में से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ त्रिभुज वाले में से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, प्रूव करना होता है C² बराबर, ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर में मिल जाएगा। वैसे इस चैप्टर को
ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इसमें से क्वेश्चन एक आक आते हैं। ओके, अगला निर्देशांक ज्यामिति, इसमें से तो क्वेश्चन जरूर आएगा। 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे या 2 नंबर के आएंगे, लेकिन आएंगे यहाँ से क्वेश्चन। ये कंपलसरी चैप्टर है क्योंकि इसमें से हर बार क्वेश्चन उठाता है। वास्तविक संख्या में से हमेशा उठाएगा हर एक सेट में, और 2 चर वाले से हर एक सेट में उठाता है। निर्देशांक ज्यामिति में हर एक सेट से ये क्वेश्चन जरूर उठाएगा। ओके, अगला चलते हैं अगले वीडियो में। अगला चैप्टर है जो है निर्देशांक त्रिकोणमिति का परिचय। यहाँ से भी क्वेश्चन कंपलसरी है, उठाएगा तो उठाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर में अथवा में उठाएगा क्वेश्चन, या फिर 4 नंबर में पूछ सकता है, या फिर 2 नंबर वाले में भी पूछ सकता है, और बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है। इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका अगला चैप्टर आता है आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ओके, यहाँ चलते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में कंपलसरी है कि ये क्वेश्चन 6 नंबर का जरूर आएगा, और वो 6 नंबर के क्वेश्चंस मैं जरूर पीडीएफ में जरूर डालूंगा। ओके, यहाँ से कंपलसरी है 6 नंबर आप ले आ सकते हैं। इस एक चैप्टर एक प्रश्नावली को आप पढ़ करके केवल आप 6 नंबर यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, अथवा में क्वेश्चन आएगा, लेकिन 6 नंबर का जरूर आएगा, ये गारंटी है मेरा। आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। ठीक है, अगला चैप्टर आपके पास वृत्त है। इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में से पूछ सकता है। वृत्त में से एक ही क्वेश्चन पूछेगा, जो स्पर्श से रेखा वाला होता है वही क्वेश्चन पूछेगा, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओके, मॉडल पेपर में इसके क्वेश्चंस हैं। अगला है वृत्त से संबंधित कुछ क्षेत्रफल दिए गए हैं, इस वाले को आप देख लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, त्रिज्या निकालने के लिए, परिधि निकालने के लिए आ सकता है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ सकता है। अगला पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, इसको जब आप पढ़ के जाएंगे तो 6 नंबर आपका कोई रोक नहीं सकता है। अथवा में से क्वेश्चन जरूर आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में। शंकु या फिर बेलन का ही कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा। शंकु या बेलन में से कोई ये क्वेश्चन जरूर आएगा, गारंटी है मेरा। ठीक है, 6 नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं, 6 नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं। अगला आपके पास सांख्यिकी है। सांख्यिकी, इस सांख्यिकी में आपको केवल आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बहुविकल्पी में। बहुलक माध्य माध्यिका में संबंध आपको फार्मूला याद होना चाहिए। 3 गुणे माध्यिका मैंने 2 गुणे माध्य, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए माध्यिका और माध्य का। और बहुलक का, और बहुलक का क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर में पूछेगा, माध्यिका का आएगा तो 4 नंबर में पूछेगा। यदि माध्य से क्वेश्चन आता है तो वो 2 नंबर में पूछता है। ओके, ऐसा क्वेश्चन इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और आपके पास बचता है एक प्रायिकता, तो प्रायिकता में से ना के बराबर क्वेश्चन। हाँ, शायद बहुविकल्पी में का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहाँ से बहुविकल्पी में जरूर पूछा जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ओके, तो आपको सांख्यिकी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन और त्रिकोणमिति का परिचय इंपॉर्टेंट है, निर्देशांक ज्यामिति इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ऊपर चलते हैं तो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, दूसरी चैप्टर है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। यदि आप इतना चैप्टर पढ़ के एग्जाम में चल जाते हैं तो गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आपको 55 नंबर आ जाएगा। ओके, 55 या फिर 50 नंबर फिक्स आएगा, लेकिन उससे अबव लाने के लिए पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करना पड़ेगा। और मेरी गारंटी कि यदि आप इतने ही चैप्टर पढ़ के चल जाते हैं ना एग्जाम में, तो आप 80 नंबर आराम से मैथ में ले आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, 100 में से 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल स्कूल से मिल जाएगा। ओके, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और आज शाम को इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी मॉडल पेपर के साथ। उसको पूरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें जितना आप पढ़ के जाएंगे पूरा का पूरा फंसेगा एग्जाम में, मेरी गारंटी आपके साथ। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे अनेक वीडियो आती रहें। और अभी तुरंत क्लास 12th की भी मैथ की वीडियो अपलोड की जाएगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर